नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, बनखंडी महादेव शिव मंदिर में महादेव का किया जलाभिषेक। तो कनखल में जगत गुरु शंकराचार्य से लिया आशीर्वाद, फिर से सरकार बनने का किया दावा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से गांव में मची अफरा तफरी, लोगों ने भागकर बचाई जान। 9 परिवारों के 67 लोगों ने स्कूल में ली शरण। केदारनाथ धाम के भक्तों का इंतजार हुआ खत्म। 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे कपाट। 2 मई को धाम के लिए प्रस्थान करेगी डोली। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भक्ति और आस्था का सैलाब, मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। हर हर महादेव की रही गूंज, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर लोगों ने की पूजा अर्चना। उत्तराखंड को कोरोना संक्रमण से राहत, राज्य में अब महज 919 एक्टिव केस। 24 घंटे के दौरान 61 लोग मिले संक्रमित, तो 3 मरीजों की मौत। 120 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्थित पौराणिक बनखंडी महादेव शिव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर राज्य की खुशहाली की कामना की। तो वहीं मीडिया से वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज पूरे देश में जहां महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं इस मौके पर बनखंडी महादेव के मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी जलाभिषेक कर उन्होंने महादेव का आशीर्वाद लिया। और वो महादेव से प्रार्थना करते हैं कि महादेव के आशीर्वाद से उत्तराखंड और हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। का पर्व हमारे यहाँ पर हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर बनखंडी महादेव का मेला भी लगता है, जो कि हमारा पूरे इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों का बहुत ही आस्था का और श्रद्धा का केंद्र है। बनखंडी बाबा हम सब पर कृपा करें, महादेव पर सबकी कृपा हो, हर प्रकार से सभी लोगों के घर में सुखी हो, शांति हो, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य हो, अच्छा हो, सबके मनोकामना भगवान पूर्ण करें। और आज सभी जगह जलाभिषेक चल रहा है, महाभिषेक चल रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारे प्रदेश की भी निरंतर प्रगति करें, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सारे कार्य विघ्न बाधा जितनी भी हैं सारी समाप्त हो, सारे काम हमारे संपन्न। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम महाराज से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की सकुशल वापसी पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के लिए वे पूरी तरह आश्वस्त हैं। प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ग्राम पंचायत सारी के राजस्व ग्राम झालीमठ के ठीक पीछे कावेरी गदेरे की ओर से अचानक हुए भूस्खलन से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों पर भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक 2 गौशाला व 2 शौचालय भरभराकर मलबे के साथ कावेरी गदेरे में समा गए। तो वही भूस्खलन से कई मकानों में दरारें आ गई। घटना से सहमे 9 परिवारों ने प्राथमिक स्कूल में शरण ले रखी है। तो वही मंगलौर का छात्र मोहम्मद राहिम 3 दिन से रोमानिया एयरपोर्ट पर घर लौटने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक
एयरलिफ्ट नहीं हो पाया। ऐसे में परिजन काफी परेशान है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए मंगलौर के मोहल्ला किला का रहने वाला मोहम्मद रहीम गया हुआ था। यूक्रेन से निकलकर रोमानिया की सीमा में तो प्रवेश कर गया है, लेकिन अभी तक वो एयरलिफ्ट नहीं हो पाया है। मंगलौर क्षेत्र के 3 अन्य छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। परिजन लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। मेरा बेटा मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे। इवानो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जब से ये युद्ध हुआ है, सारे अभिभावक किसी भी बच्चे के हों वो सब परेशान हैं। बच्चा मेरा भी परेशान रहा, वहाँ रहते हुए उससे संपर्क रहा, लेकिन उसके बाद वो अपने लेवल पे किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस कर गए वो, और अब वर्तमान समय में वो रोमानिया एयरपोर्ट पर है 3 दिन से, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो पा रही कि वो निकल जाए। चूँकि भारत सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है वो इतनी कम है कि वहाँ बच्चों को जो है ना नहीं लाया जा पा रहा। बच्चे 3000 से ज़्यादा अभी भी बॉर्डर क्रॉस करके एयरपोर्ट पे पड़े हैं, और सिर्फ 245 या 250 बच्चे ही एक दिन में लाए जा रहे हैं। तो वहीं लद्दाख में ड्यूटी पर तैनात भारतीय सैनिक दिनेश लोहिया का बड़ा पुत्र ऋषभ लोहिया यूक्रेन एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था। लेकिन ऋषभ को क्या पता था कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग उनके भविष्य और जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। ऋषभ की मां का तो रो रो कर बुरा हाल है, और ऋषभ के पिता दिनेश लोहिया भी फौज से छुट्टी लेकर खटीमा के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी बीच ऋषभ लोहिया अपने दोस्तों के साथ डर के साए में यूक्रेन में जीने को मजबूर है। परिजनों से वीडियो कॉल में ऋषभ लोहिया ने बताया कि वो लोग पोलैंड की सीमा पर पहुंचे थे, जहां पोलैंड की सरकार ने उन्हें पोलैंड की सीमा में दाखिल होने से रोक दिया और बाद में फिर से वे अपने हॉस्टल पहुंच गए। उन्होंने वीडियो कॉल कर सरकार और भारतीय एम्बेसी से मांग की है कि वो उन जैसे और हजारों भारतीयों को जो भारत वापस आना चाहते हैं जल्द से जल्द वापस लाए। मेरा बेटा यूक्रेन में लवीव में है। उसका नाम ऋषभ लोहिया है। वो एमबीबीएस के लिए गया था, डॉक्टरी करने के लिए गया था, लेकिन अभी वो वहाँ पे फंस गया बुरी तरह से। उसको खाने पीने की दिक्कत आ रही है, उनको रहने की दिक्कत आ रही है। वो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर। उनको समझ नहीं आ रहा बच्चों को, हम क्या करें। हाँ, मेरे बच्चे से बात हुई है तो वो बोला कि मम्मा यहाँ के हालात बहुत खराब है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें पोलैंड के लिए गए थे, हम लोग अपनी गाड़ी करके गए थे, अपने रिस्क में गए थे, लेकिन वहां से भी फिर एंट्री नहीं मिली उन लोगों को, पता नहीं क्या। आपको बता दें कि भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह करीब 6:15 बजे वृष लग्न में खोले जाएंगे। इसके बाद आराध्य की 6 महीने की पूजा अर्चना धाम में ही होगी। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से 2 मई को अपने धाम केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं श्रीनगर गढ़वाल में शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। शिवालयों में अलसुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। यहां सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्राचीन सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए और सुबह 4 बजे से श्रद्धालु भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहे। वर्ष भर में 3 रात्रियां होती हैं, और एक जो है भगवती को होती है काल रात्रि, एक होती है मोह रात्रि जो भगवान कृष्ण को समर्पित होती है, और आज एक होती है भगवान शिव को समर्पित शिवरात्रि। तो आज उसी का पर्व है। आज प्रातःकाल 3:30 बजे से लोग जो है मंदिर में आने लगे थे, और पूजा के उपरांत 4:30 बजे के बाद जो है लोगों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज रात्रि भर जो है पूजा चलेगी, 4 अप्रैल की पूजा होती है यहाँ पे। और कमलेश्वर महादेव का विशेष शिवरात्रि के पर्व पर पूजन का महात्मा है, क्योंकि अभी माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी अचला सप्तमी के दिन जो है भगवान शिव को यहाँ पर संतान के लिए मना रहे हैं, और आज उनका विवाह होता है शिवरात्रि के दिन। तो कमलेश्वर महादेव में शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है।
तो वहीं बाजपुर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार से गंगा जल भरकर लाए कांवड़ियों व स्थानीय लोगों ने शिवालयों में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया, जिससे बाजपुर शहर व आसपास का माहौल बम भोले के जयकारों के साथ गूंज उठा। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ सभी भक्त भगवान का जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे हैं और अपने अपनी श्रद्धा के साथ सारे भक्त आए हैं और जिस श्रद्धा से यहाँ पर भक्त आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और जो भी भाव अपना श्रद्धा से लेकर के आते हैं वो सारी श्रद्धा पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाते हैं और पूरा विश्व का कल्याण भी भगवान की कृपा से होता है। तो सबसे पहले तो सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम यहाँ प्राचीन मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आए हैं और हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ जल चढ़ाने आए हैं। शिवरात्रि का महापर्व है और आज शिव जी और माता पार्वती का विवाह भी हुआ है और सब लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत भारी जनसंख्या में लोग आए और काफ़ी खुश हैं। शिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व है और सभी देशवासी क्षेत्रवासी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। और आज के दिन जो भी जल चढ़ाता है और मनोकामना मानता है वो पूरी हुई जाती है और हर जगह हर मंदिर में आज शिव का भंडारा लग रहा है और भोले आए हैं अपने अपना जल लेके और शिवलिंग पे जल चढ़ाया जा रहा है। तो महाशिवरात्रि के महापर्व पर राजधानी देहरादून में श्रद्धालु भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि महादेव से देश की सुरक्षा और परिवार की रक्षा की उन्होंने प्रार्थना की है। साथ ही साथ कोरोना से देश को मुक्ति दिलाने की भी प्रार्थना शिव शंभू से की गई है। अपने धर्म में आस्था विश्वास रखना तो बहुत ज़रूरी है। बेटी बेटा दोनों को हम ये सिखाते हैं कि अपने पूजा पाठ ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, इससे एक अच्छा जीवन जीने की हमें प्रेरणा मिलती है। आप भी आज व्रत रखी हैं? जी जी। इस पर आप भोलेनाथ से क्या आपने दिल की प्रार्थना की? घर परिवार मेरा पूरी दुनिया का सब वैसे तो मांगना क्या है कि यही मांगना है कि पूरा देश जो है कोरोना के जो चक्कर में चल रहा है वो जो है मुक्त हो जाए और जो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन राजनीति जो पार्टियाँ गलतकारी चल रही हैं वो सही अपनी दिशा में चलती रहें, यही मांगते हैं। तो उत्तराखंड के दिनेशपुर में शिवरात्रि के अवसर पर 300 वर्ष पुराने रामबाग शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि प्राचीन रामबाग शिव मंदिर शिवरात्रि पर 6 दिवसीय भव्य मेले का शुभारंभ यहां पर होता है। ऐसे में श्रद्धालु लगातार भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मेले का आयोजन किया गया आदिवासी शिव मंदिर समिति द्वारा, जिसमें पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है और भंडारे की व्यवस्था है। जो हरिद्वार से कांवड़ लेके आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हमने कांवड़ का टेंट बना रखा है। यहाँ के व्यवस्था के लिए हमारे पास वॉलेंटियर है, 20 वॉलेंटियर है, बाकी हमारे पुलिस प्रशासन है, जिस वजह से हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। 300 साल से ऊपर ये पुराना है, आदिवासी शिव मंदिर है और ये मेला के पावन चल रहा है। कई हजारों की संख्या में यहाँ जल अभिषेक कर रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं कांवड़िया, जल अभिषेक कर रहा है। शुरुआत परिवार में कोई नहीं थे, हमारा एक का एक ही था परिवार में, तो परिवार का हिमालय गया, हिमालय से फिर हिंगलाज आया, हिंगलाज से फिर गया आया, तो 2 बच्चों को लेकर साथ लेकर आया। करीबन 12 साल में वो लौट कर आया पैदल की रास्ते। हमारे यहाँ पे इस मंदिर की इतने मान्यता है कि सब दूर दूर से आते हैं, सब कांवड़िया आते हैं, जल चढ़ाते हैं और सबकी हर मनोकामना पूरी होती है। और हमारे शिव जी की यहाँ की विशेषता ये है कि 4 प्रहर में बता दें कि भगवान शिव का ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ लगी रही और शिवालिक नगर महादेव मंदिर में भी भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा उचित इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी मंदिर परिसर में पुलिस मौजूद है।
तो वहीं बागेश्वर के बागनाथ मंदिर और नीलेश्वर महादेव मंदिर में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों का तांता लगा रहा। महादेव की पूजा करने से पूर्व शिव भक्तों ने पावन सरयू नदी में स्नान कर बागनाथ मंदिर में स्थित काल भैरव और कलिकमा सहित विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों में भी पूजा अर्चना की। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए परिसर में घंटों लाइन में खड़ा होने के बाद श्रद्धालुओं ने बाबा बागनाथ के दरबार में जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। भक्ति है जो उन्हें लाइन में लगा रही है। इतनी लंबी लाइन होके भी वो रुके हैं अभी तक। और देख रहे हैं आप भी कि कितनी लंबी लाइन है। सुबह से यहाँ भक्तजन आए हुए हैं और मंदिर में भोले बाबा के दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन में रुक के फिर भी वो अब मतलब व्रत भी रखा है। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बागनाथ जी के मंदिर में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। शिवरात्रि का अवसर है, भोले बाबा की शादी है, तो हम भी बाबा के दर्शन के लिए आए हैं यहाँ पर। तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ऋषिकेश के पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर सहित चंद्रेश्वर और वीरभद्र महादेव मंदिर में हजारों शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और लंबी लंबी कतारें जलाभिषेक के लिए मंदिरों के बाहर लगी रहीं। हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया। आइए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना के मामलों की। आपको बता दें कि कोरोना के 61 नए मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मृत्यु हुई है। वहीं 120 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या 919 रह गई है। कोरोना संक्रमण दर 0.87% रही है। बहरहाल कोरोना के मामलों में कमी आने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें ताकि संक्रमण को दोबारा फैलने से रोका जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।